अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया कुन को जाने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच गाइस मेरी बात समझने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे मैसेज करने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका दिल की गहराइयों से। मेरी तो यही कोशिश है कि मेरी स्टोरी सुनने के बाद आप जो थोड़ी बहुत मेरी स्टोरी क्या है ना, मैं खुद भी रिकॉर्ड करने बैठती तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। एवरीथिंग, आसपास की जितनी भी चीज़ें, टेंशन, परेशानी, सब कुछ भूल जाती हूँ। और मेरी भी यही कोशिश होती है कि सामने वाला जो इंसान मुझे सुने, मैं सिर्फ इतना सुने और उन्हें ऐसा लगे कि हाँ, थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए मेरा दिमाग फ्रेश हो चुका है। थैंक यू सो मच इस चीज़ कहने के लिए। हाँ, इंसान को खुश रहना चाहिए, हर चीज़ से हमें खुशियाँ मिलती है और हमें उस खुशियों को एंजॉय करना चाहिए। और आप लोगों को एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरी जितनी भी स्टोरियाँ उन सबसे 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 ज़्यादा आपको मेरी कौन सी स्टोरी पसंद आई। और हाँ, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि मेरी स्टोरियाँ किसी और क्या कहते हैं, जो स्टोरियाँ सुनाती है स्टोरी टेलर, उनकी स्टोरी से तो मैच नहीं करती ना। मैं अपना पर्सनल सुना रही हूँ, मैं किसी का मिक्स करके नहीं सुना रही। मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं बोलती हूँ। मेरे दिमाग का वही था, कुछ दिमाग का काम है, मोबाइल लो, बैठो और डर 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 बोलती जाओ, मेरा यही मानना है। और फिर से पूछती हूँ कि मेरी स्टोरियाँ किसी और स्टोरी के साथ मैच तो नहीं कर रही ना। हाँ, स्टार्टिंग में माफिया क्वीन किया, तब बीच में एक साइड में शायद अब भी वो चीज़ है, शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी। किसी ने मुझे कमेंट्स करके कहा था कि ये किसी मूवी की आधी स्टोरी मैंने डाल दी। तो इंसान वही गलतियाँ होती रहती है। लेकिन अभी तक जितनी भी आपने मेरी स्टोरी सुनी, क्या किसी और किसी के साथ लिंक मिलता है, ये बात भी ज़रूर मुझे बताइएगा। चलिए, ज़्यादा बकवास ना करके आपको की स्टोरी की तरफ ले चलते हैं, माफिया क्वीन। और हाँ गाइस, माफिया क्वीन बस कुछ दिनों बाद ख़त्म होने वाली है, मैं इसे ख़त्म करने वाली हूँ। लेकिन ख़त्म करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ माफिया क्वीन और नैना टक्कर के बारे में। इसलिए मैं स्टोरी को थोड़ा, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सिर्फ 1 से लेकर 100 तक कर सकूं। इससे ज़्यादा स्टोरी खींचना नहीं चाहती, मैं भी नहीं चाहती, मैं ड्रामा नहीं बनाना चाहती, झटके भी नहीं देना चाहती, कुछ भी नहीं। बस 100 तक मैं अपनी कोशिश करना चाहती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है, मेरी कोशिश रहती है 2 कपलों को मोहब्बत करवान, नफ़रत करवान। मैं लव स्टोरी को खुशी खुशी एंड करना चाहती, किसी पार्टनर को मारना नहीं चाहती। जिसको मैंने एक स्टोरी सुनी थी जिसमें एक लाइफ पार्टनर मर जाता है, उससे मुझे कुछ ऐसा नहीं करना भाई। प्यार है, प्यार का इजहार करो, साथ रहो, फैमिली को मनाओ, एवरीथिंग। इस तरह की स्टोरी मैं लाना चाहती हूँ। और आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी इसका भी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, फिर से पूछती हूँ, कौन सी सबसे ज़्यादा स्टोरी और कौन सा किरदार आपको मेरी स्टोरी का पसंद आया। मैं लव लाना चाहती हूँ, प्यार, मोहब्बत, इश्क, जो हमें नहीं मिल सका तो क्या हुआ, दूसरों को मिलते हुए देख के सुने कैसा लगता है, ये कोई हमसे पूछे। चलिए, छोड़िए, स्टोरी की तरफ चलते हैं। जहाँ से छोड़ता वही इस पर स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर वंशिका एक गन निकाल के मिस्टर टक्कर के सामने रख के कहती, ये गन है, आप चाहे आपकी बेटी, ये चीज़ मैं सिर्फ आप दोनों को देना चाहता हूँ। आप में से दोनों में से कोई भी मुझे मार सकती है, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मारने से पहले बता दीजिए कि आपने मुझे मारा क्यों। मिस्टर टक्कर डायरेक्ट गन लेकर उसकी खोपड़ी पर मतलब दिमाग के पास रखते, निशाना करते। तब वहाँ से नैना कहती, डैड बस बहुत हो गया, और तुमने भी बहुत बोल दिया, बस करो तुम लोग, और प्लीज़ चलिए नाश्ता करें, मुझे भूख लगी है, अब मुझे से गोली मारना है। क्या बात है डैड। नैना जाके अपने डैड के हाथों से वो गन लेती है, और जैसे ही गन लेती है उसे कुछ चीज़ महसूस होती है। घूर के वंशिका को देखती है। वंशिका जो उसके डैड को देख रहे थे, वो देखते नैना उसे क्यों घूर रही है। तो नैना कहती, डैड मैंने इसे कहा है मैं इसके साथ रहना चाहूँगी, प्यार हमारे बीच हो या ना हो, बट मेरी आदत हो चुकी है और मैं अपनी आदत और अपनी ज़रूरत के साथ रहना चाहती हूँ। इसके अलावा मैं ना किसी को टच कर सकती हूँ, ना किसी को टच करने खुद को दे सकती हूँ। ये बात भी सच है। शायद इसके साथ रहकर मैं प्यार भी कर लूँ इससे। अब मुझे ये जो कहती है कि मुझे इससे इश्क हो चुका है, तो शायद कुछ ना कुछ फीलिंग है मेरे लिए दिल में इसके लिए कि मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती। हाँ, इसने जो कुछ भी किया, ये बात तो सच्ची है कि आज तक इसने हमें धोखा नहीं दिया है, कभी हमारी किरदार पर उंगली उठाने का मौका किसी को नहीं दिया। मैं IPS ऑफिसर हूँ, आप एक बेस्ट वकील है, लॉयर कह सकते हैं आप।
तो कभी भी उसने इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया, कभी उसने इन चीज़ों को, इस चीज़ का हमारे खिलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया। ये चाहती तो आपके किरदार पर गलत चीज़ें करती, आपके ऑफिस में रहकर आपके नाम को डुबा देती। अगर ये चाहती मेरे नाम पर कीचड़ उछालती, मेरे नाम को डुबाती, मेरी वर्दी तक सवाल पहुंचा सकती थी लोगों को कि मैं क्या गलत काम करती हूँ। ये वो बिल्कुल नहीं, इसने कुछ नहीं किया, उसने ईमानदार लोगों के साथ दिया और मुझे अच्छा लगता है। और लेकिन वंशिका राजपूत, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मैं दोबारा माफिया क्वीन वंशिका राजपूत को नहीं देखना चाहती हूँ। तब वो नैना के सामने खड़े होकर वंशिका कहती, ठीक है, मैं वंशिका राजपूत तुमसे वादा करती हूँ, जब तक नैना टक्कर खुद से मुझे नहीं कहेगी मुझे वंशिका राजपूत उर्फ माफिया क्वीन वंशिका राजपूत की ज़रूरत है, तो मैं उसके सामने नहीं आऊँगी जब तक वो खुद से अपने मुंह से ये कबूल ना कर ले कि उसे मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे इतना तो यकीन है तुम सबसे बेस्ट से बेस्ट हो, लेकिन क्या है ना, जितनी तुम अच्छी हो ना, उससे कहीं ज़्यादा बुराई इस दुनिया में चल रही है। आपको कदम कदम पर बुराइयाँ मिलेगी, कदम कदम पर ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको टॉर्चर करें, जो आपको आपकी वर्दी से, आपके ओहदे से हटाने की कोशिश कर सकते हैं, जो आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, जो आपका इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन तब भी कुछ नहीं कहूँगी। और रही बात, मुझ पर जासूसी भी नहीं करोगी, किसी को मेरे पीछे नहीं लगाओगे, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं तुम पर जासूसी कभी कर नहीं सकती, बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं कुछ लोग तुम्हारे पीछे लगाती हूँ ताकि तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो। तुम ये भी चीज़ नहीं चाहती, ओके फाइन, मैं इस चीज़ से भी हट जाती हूँ। मैं अपने सारे लोगों को कॉल करके कह दूँगी कि आज के बाद नैना टक्कर को फॉलो कोई ना करे। मिस्टर टक्कर कहते, इसका क्या मतलब, तुम मेरी बेटी की जासूसी करते, तुम मेरी बेटी पे मिस्टर टक्कर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बेटी जिस ओहदे पे बैठी है ना, वहाँ पर उसके दुश्मन बहुत हैं, और मेरी गर्लफ्रेंड होने के साथ साथ मेरे भी दुश्मन बहुत हैं। तो इस वजह से ना मैं चाहती हूँ इनके दुश्मन हो ना मेरे दुश्मन इन पर वार ना करें, इसलिए इनकी सेफ्टी के लिए। लेकिन मुझे इन पर खुद पे से भी ज़्यादा भरोसा है। और एक वादा तुम भी करो कि तुम खुद को कुछ होने नहीं दोगे, बस इतना याद रखना। बाकी जो तुम चाहती हो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, नाश्ता करने चलो। और सब के सब बाहर निकलते, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने वाली थी वंशिका राजपूत पीछे से कॉलर पकड़ के नैना उसे अपनी तरफ खींचती है। ओके, उसे अपने गले पर, क्योंकि उसने पूरी तरह से जो शर्ट पहना था, पूरी सूट पहनी थी, 3 पीस कह सकते हो, उसकी कॉलर तक बटन बंधे थे। एक शरीफ इंसान की तरह अपने ससुर के साथ आई थी अपनी मंगेतर का, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए डेट, मतलब वो क्या कहते हैं, एक अच्छा नॉर्मल लड़की बनकर आई थी अपने ससुर के सामने उनकी बेटी का हाथ मांगने के लिए। तो थोड़ी सी शरीफ बन के आई थी, और शरीफ बनती में इतना शरीफ बन गई थी, उसने पूरे कॉलर तक अपने बटन लगा दिए रखे थे। जिस तरह वंशिका की पीछे से कॉलर को खींचकर नैना अपनी तरफ करती ना, थोड़ा सा दबाव बढ़ जाता है। वो कहती क्या छोड़ो छोड़ो, सॉरी, क्या मारने का इरादा है क्या? इस तरह कौन खींचता है भला? प्यार से खींचती, ये क्या एक झटके से? पुलिस वाले हाथ है भाई, पुलिस यार, रिलैक्स, कम से कम कह तो सकती थी खींच रही हो, मेरी सांस रुक गई थी यार, मर जाती। तुम तो मुझे मारना ही चाहते हो क्या? ऐसी बात नहीं है, तुमसे बात करनी थी, रुको यहाँ पे। ओए होए, किस करोगी कि मैंने तुम्हारे डेट को मना लिया? बकवास बंद रखो, यहाँ खड़ी रहो। तो सब निकले, तो तब मिसेस टक्कर कहती, तुम लोग को नाश्ता नहीं करना? मॉम आप जाइए, मैं आ रही हूँ, इससे कुछ बात करनी है। तुमने सारी बातें तो हमारे सामने की, कोई पर्सनल कुछ कहना है? कुछ पर्सनल भी तो रखिए ना मम्मा, प्लीज़। अच्छा ठीक है, बात करो, हम आते नहीं, तुम लोग आ जाओ। ये कहकर सब बाहर चले जाते। तब नैना के सामने घूम के खड़ी हो जाती वंशिका, कहती ये क्या कर रही हो? किस देना चाहती हो ना? कितना अच्छा काम किया मैंने ना, अपनी मोहब्बत को पा लिया मैंने फाइनली। तो और अपने होंठों को बिल्कुल एक किस की तरह ना करते बच्चे, इसी तरह मुंह को ऊपर करके उसे कह रही किस करो मुझे। तब वो उसके होंठों पर अपनी एक उंगली रखती है, 1 फिंगर, और उसे पीछे करती है। वो कहती है शट अप, मैंने तुम्हें किस करने के लिए नहीं रोका था। अच्छा तो तुमने किस लिए रोका था? ये पकड़ो ज़रा। ओह थैंक यू सो मच ये गन देने के लिए। एक बात बताओ, जब इसके अंदर एक गोली भी नहीं है तो तुमने मेरे डैड के सामने क्यों रखा? ओ तो तभी तुम मुझे इतनी प्यार से घूर रही थी उस वक्त? तुम्हें लगा था मैं तुमसे प्यार से घूर रही थी? यहाँ पर भी बेईमानी। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट बेईमानी, हाँ,
तुम्हारे डैड का कोई भरोसा नहीं है मेरी जान। तुम्हारे डैड गन देकर उसी वक्त मुझे शूट कर सकते थे, इस बात का गारंटी है। जब तक तुम होश करती तुम्हारे डैड तो गोली चला चुके होते मेरे ऊपर। इतना तो मैं सोच समझ के कर सकती ना। बाहर बैठे सब लोग कमीने लोग, कोई भी अंदर नहीं आया मुझे बचाने के लिए। जब मैंने गन तुम्हारे सामने रखा था, उन्हें भी पता कि तुम किस टाइप की लड़की हो, इसलिए कोई अंदर नहीं आया। सीरियसली वंशिका, यहाँ पर भी तुम फ्रॉड बनती करोगी मुझे, मेरे मोहब्बत को पाने के लिए तुम्हें डैड के सामने। तो तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे डैड के सामने गन भर के रख दूँ, सारी की सारी गोलियाँ एक साथ तुम्हारे डैड मेरे दिमाग पर उड़ा दे? ओ तो मैंने कहा ना सिर्फ एक गोली, इसमें एक गोली है लेकिन इसका वज़न हल्का है। अच्छा खोल के दिखाओ ज़रा। खोल के वो बाद में दो मुझे, ये कहकर उसके हाथ से लेती है उस गन को, उसके गन के जो हम गोलियाँ डालते उसे निकालती, उसे दिखाती, कहाँ है गोली, कहाँ है गोली। हाँ देखो स्वीट हार्ट, उसे करती कहती देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे घुमा के उसके पीछे से उसे हक करके कहती देखो, मुझे पता है मैंने ये गन काली करके तुम्हारे डैड के सामने रखी थी, ये सच है। लेकिन यार ज़रा सोचो, तुम्हारे डैड इतने गुस्से में मेरे ऊपर इतना गुस्सा भर के रखा है अपने अंदर कि मैंने उन्हें धोखा दिया, मैंने उनको चीट किया है। उनका कोई भरोसा नहीं, गुस्से में इंसान अक्सर गलत कदम उठा लेता है। तो तुम्हारे डैड मुझे मारने क्या सोचते, इससे पहले मैंने उस गन में से एक गोली निकाल दी। अगर तुम चाहती तो मैं गन में गोलियाँ जितनी गोलियाँ थी 6 के 6 में इसमें डाल के तुम्हारे डैड के हाथ में दे दूँगी। फिर चाहे वो मुझे चलाए ना, तब आके मुझसे कहना आई एम सॉरी मैंने तुम्हें बचा नहीं पाई। फिर बैठ के रोनी रहना, फिर बैठ के सारी ज़िंदगी रोती रहना, हाँ मेरी मोहब्बत को मार दिया मेरे डैड से, फिर अपने डैड से नफरत करती रहना, ठीक है। वंशिका, हाय जाने वंशिका, जस्ट शट अप। तो अब क्या करना है ये बताओ, क्या करना है? कुछ दिन तक बिज़ी रहूँगी हैं? अभी तो हमारी लव लाइफ शुरू हुई थी, ये बिज़ी वाली बात कहाँ से आ गई मेरी जान? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुमसे बेतनाशा प्यार तो नहीं करती, आहा काश ये कहती फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी तुमसे बेतनाशा प्यार करती हूँ वंशिका राजपूत, बट क्या है ना, मैं एक पुलिस वाली हूँ। चलो वही मान लो जो तुम समझना चाहती हो। तुम्हारे मुंह से प्यार का लफ्ज़ सुनना है मुझे, जिस तरह मैं तुमसे कहती हूँ ना वंशिका राजपूत नैना टक्कर से आई लव यू आई लव यू आई लव यू। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मुझे आई लव यू टू कहोगी। मैं तो अभी तो कह सकती हूँ आई लव यू टू। हाय वो फीलिंग नहीं आती ना जो एक फीलर कहना चाहता है, एक लवर कहना चाहता है। जैसे मैं कहती तुम फील नहीं आता कि मेरी मोहब्बत किस तरह की खालिस मोहब्बत है तुम्हारे लिए। हाँ मुझे फील होता है, बहुत ज़्यादा फील होता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो तुमने कहा उस चीज़ पर फोकस कर सकती हो। किस चीज़ पर मेरी जान? उसकी आंखें बंद थी। माफिया क्वीन वंशिका राजपूत बाहर नहीं आएगी। वादा किया है नहीं आएगी। और कभी कोई किसी से कोई भी कहे कि वंशिका राजपूत की माफिया क्वीन वंशिका राजपूत की ज़रूरत है उन्हें, तब भी कुछ नहीं करोगी तुम। और तुम मेरे पास कॉल करके मुझे बताओगी कर लूँगी। और कुछ यार इन सब चीज़ों को छोड़ो ना। IPS ऑफिसर वंशिका राजपूत की गर्लफ्रेंड नैना टक्कर जी, ये IPS वाली बातें माफिया वाली बातें छोड़ो ना, हमारे प्यार की बातें करो ना। तुम्हें पता है इस लम्हे का मैंने कितने दिनों से इंतज़ार किया है, कितने दिन। एक पल भी तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं हो रहा था यार, एक पल भी तुम्हें देखे बिना रह नहीं पा रही थी। जिस तरह तुम मुझ पर पर्दा कर रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था मैं तो पागल हो जाऊंगी अगर मैंने तुमसे बात ना की। तुम्हारी बाहों को मिस कर रही थी, तुम्हारे यहाँ तुम्हारी खुशबू को, जो खुशबू मुझे पागल कर देती है। जब जब तुम मुझे हक करती, जब जब मैं तुम्हें गले लगाती, जब जब मैं तुम्हें अपने अंदर समाने की कोशिश करती हूँ, उसकी खुशबू मुझे इस कदर दीवाना बना देती है ना कि मैं सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। एवरीथिंग मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या हूँ, क्या कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं। बस याद रहता है कि ये कि मैंने नैना की बाहों में हूँ और नैना मेरी बाहों में है। बस ये याद रहना चाहता है और कुछ भी नहीं। भूल जाना चाहती हूँ कि तुम एक पुलिस वाली हो, भूल जाना चाहती हूँ मैं एक माफिया क्वीन हूँ, ये पहले की बात है। लेकिन अब मैं भूल जाना चाहती हूँ मैं एक बिजनेस वूमन। और तुम भी थोड़ी देर के लिए भूल जाना, तुम नैना टक्कर IPS ऑफिसर हो और तुम तो 2 चीज़ें हो। अच्छा तो तुम तो मुझसे सिंगल हो, तुम तो मेरे से 3 चीज़ बन के आई हो मेरे सामने, खूबसूरत प्लस बिजनेस वूमन प्लस माफिया क्वीन। अब भला बताओ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे सामने 2 इंसान बन के आई थी। हाँ पता है, लॉयर वकील। वैसे मुझे इंग्लिश में लॉयर क्यों नहीं आता बोलना यार, अब तुम सीख लो। इंग्लिश में लिखो ना ABCDD,
इसमें वकील को इंग्लिश में लिखना सीख लो। हाँ, ये भी करना पड़ेगा मुझे, क्या बिल्कुल करना पड़ेगा। तुम बोलो, तुम क्या कह रहे थे? मैंने आईपीएस नैना टक्कर को देखा, मैंने एक वकील को देखा जो अदालत जाने के बजाय बाहर से अपने केस सोल्व कर देती। क्या बात है यार, तुम्हारा तो माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है। ओ, तो तुम्हें पता चल गया था। बिल्कुल, जिस तरह तुम केसेस लेती हो और बाहर सोल्व करती हो, कसम से बहुत जानलेवा वाले केस लेती हो तुम। मैं आईपीएस ऑफिसर ही तो ले हूँ, बनी हूँ जानलेवा केसेस लेने के। ये बात तो है। एक बात बताओ, एक नहीं कभी से बोल रही हो तुम। सच में मैं तुमसे बेतहाशा प्यार करती हूँ यार, मजाक मत समझने इस बात को। तो नैना घूम के उसके सामने आ जाती है और कहती है, मजाक समझा होता ना तो तुम्हें इस वक्त यहाँ अपने बाहों में रहने की इजाज़त नहीं देती। मजाक समझा होता ना तो अपने घर तक खाने की इजाज़त नहीं देती। मजाक समझा होता तो तुम्हारे साथ कल रात स्पेंड नहीं करती। जो मोहब्बत के पल जो कह सकती हो वो हमने गुजारे हैं, वो मजाक नहीं था, वो सच है। मैं तुमसे बेतहाशा प्यार करती हूँ, सच में। थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा थोड़ा हो रहा है मुझे तुमसे प्यार। अब आगे कितना होगा ये मैं नहीं कह सकती। ओहो, यानी कि अभी तक हम लटकते रहेंगे। वंशिका और नैना के प्यार का कुछ होगा नहीं, मोहब्बत का होगा, ज़रूर होगा, लेकिन उसे सब्र करना होगा। कुछ दिन तक वेट कर सकती हो, शायद मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाऊँ, केस वस वगैरह। देखेंगे 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 देखेंगे, सब कुछ हम देखेंगे मेरी जान, बस तुम मेरा साथ देना। तुमसे मिलने तुम्हारी पुलिस स्टेशन आ सकती हूँ? हाँ, आ जाना, लेकिन किसी केस में घुसना मत। बिल्कुल नहीं। बात जब तक मेरी नैना चाहती तब तक मैं किसी केस में नहीं घुसूंगी। जिस दिन नैना ने कहा, अगर नैना, एक बात याद रखो, एक बात सिर्फ इतना याद रखना कि कभी भी किसी भी वक्त तुम मुझे कॉल करोगी ना, सिर्फ इतना कहना, वंशिका माफिया, बस। फिर मैं जहाँ कहीं भी हूँ, जिस कोने में भी हूँ, चाहे मैं इस दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊँ, 7 समंदर पार भी चली जाऊँ, किसी काम के सिलसिले में कई बार भी फंस जाऊँ, लेकिन जब तुम ये लफ्ज़ बोलोगी ना तो मुझे लगेगा मेरी नैना को मेरी ज़रूरत है, तो मैं कुछ नहीं देखूँगी, तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगी। आई प्रॉमिस। अगर मैं खुद ना पहुँचूँ, मैं अगर खुद पहुँचते पहुँचते मुझे देर हो जाए, दुनिया के किसी भी कोने में रहूँ, किसी भी कोने में, अगर मैं तुम तक ना पहुँचूँ तो मैं अपने लोगों को तुम तक पहुँचा दूँगी। बस एक दफ़ा कह देना, वंशिका राजपूत माफिया, बस सिर्फ इतना। आई प्रॉमिस आ जाऊँगी तुम्हारे पास। चले अब? थैंक यू। किस लिए? हाँ, मुझे इतना प्यार करने के लिए। तो थैंक यू विथ यू। किस लिए? मुझे प्यार सिखाने के लिए। तुम्हारे साथ रहकर, तुम्हारे साथ जीने का मज़ा आ रहा है। तुम्हारे साथ मैं खुद को बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। तुम्हारे साथ रहकर, तुम जब एक वादा मुझे भी लेना है तुमसे। मैं नहीं, क्या सा वादा? अरे सुनो तो सही। मुझे नहीं कहना वादा। तुमने कहा था तुम मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगा, कोई वादा वगैरह नहीं लोगे। यार दिस नॉट फेयर, तुमने सारी वादे खुद के लिए, मेरा भी तो एक ले लो। एक लेने से क्या हो जाता है? बट मुझे नहीं लेना तुम्हारा एक वादा। अरे फ़ायदे में रहेंगे हम दोनों, बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे अगर तुमने ये वादा लिया तो, अगर ये वादा दिया तो मुझे। अच्छा, ऐसा कैसे वादा है, बताओ ज़रा। वो क्या है ना, वो क्या है ना मेरा मतलब वो है ना, हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा। हाँ, हफ्ते में एक दफ़ा शायद अच्छी रहेगी। हम एक मिनट, हफ्ते में एक दफ़ा और महीने में एक दफ़ा क्या, हम सबसे दूर जाएंगे, सबसे दूर, मैं और सिर्फ तुम। ओके, इसके अलावा वो क्या है ना, हफ्ते में एक दफ़ा, अगर महीने में एक दफ़ा हो जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। क्या हो जाए, मज़ा आ जाएगा? नैना से घूरते हुए, अगर सुनो, अगर हफ्ते में एक दफ़ा, महीने में एक दफ़ा हम सबसे दूर चले जाएं, बहुत सुकून से एक जगह पर, वो फार्म हाउस पे चले जाएं जहाँ हम पहली दफ़ा गए थे, दूसरी दफ़ा भी गए थे। ओके, और वहाँ जाके हम बस सिर्फ मैं और तुम, बोलो मैं सुन रही हूँ, शराब पी के एंजॉय करेंगे हफ्ते में एक, महीने में। तुम्हारा दिमाग ख़राब है? ये कैसी कसम ले रही हो मुझसे? तुमने कहा ना तुम शराब नहीं पियोगी।
वो मैंने कहा है मैं शराब नहीं पीऊँगी, मतलब इसका ये मतलब नहीं पीऊँगी। पीऊँगी, पार्टी वगैरह होगी, ड्रिंक नॉर्मल कर लूँगी, 1 या 2 गिलास पी लूँगी, लेकिन उस हद तक नहीं पीऊँगी जिस हद तक मैं पी कर बेक जाती हूँ। तो मैं तो चाहती हूँ ना तुम बेको, संभालने के लिए मैं हूँ ना, हम दोनों एक दूसरे को संभालेंगे। अच्छा, हम दोनों टल्ली हो जाएंगे और इस बीच कोई आके हमें मार के चला जाए तो? हे, तुम्हें क्या सोचा है कि तुम्हें मैं से किसी को मारने की इजाज़त दे दूँगी? तुम्हें मारने का हक किसी को भी नहीं है, मुझे भी नहीं। हाँ, तुम मुझे मार सकती हो, कभी भी मार सकती हो, कहीं पर भी मार सकती हो, लेकिन यार आसपास थोड़ा सा ख्याल रख लेना, कहीं मेरी फैमिली ना हो, कहीं ऑफिस के लोग ना हो, मेरी फैमिली ना हो, कोई लोग आसपास ना हो ना। मारना है कमरे में ले चलो, जितना मारना है मारो, फिर इसके बाद उससे कहीं ज़्यादा मुझसे प्यार कर लेना, ठीक है? पागल लड़की हो तुम, चलो यहाँ से नाश्ता करते हैं। हाँ हाँ, पहले वादा करो ना, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, नहीं करना मुझे ऐसा वादा, ठीक है? तो मुझे भी कुछ नहीं कहना, मैं जा रही हूँ ऑफिस, अपना ख्याल रखना, आई लव यू, बाय। जस्ट सुनो, क्या? आई लव यू टू। हाँ ठीक है ठीक है। अरे मैंने कहा आई लव यू टू, वादा लो फिर मैं तुम्हारे आई लव यू टू भी ले लूँगी, वादा दो फिर मैं तुम्हारा आई लव यू टू भी ले लूँगी। बट तुम मेरी चाहती क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे वैसे ही पसंद है ना। क्या मतलब ऐसे नॉर्मली तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती? अरे नहीं पागल लड़की। वो ये कहकर उसे खींचती अपने पास लाती और कहती देखो। वो एक सोफे पे बैठ जाती और उसे अपनी गोद में बिठाती कर कहती देखो, तुम जब हम दोनों मिले थे सोचो हमारी चीज़ें क्या थी। फर्स्ट मीटिंग से लेकर लास्ट कब तक, फिर हम नशे में, फिर एक दूसरे के करीब आए, फिर हम लोगों ने अपनी हदें पार कर ली। सोचो उनमें से तुम्हें क्या फील अच्छा लगता है, क्या कौन सी फीलिंग अच्छी लगती है? हम नॉर्मल एक साथ होते हैं, बात करते, ये अच्छा लगता है? सच बताना। मैं अगर सच कहूँ ना तो मुझे तुम्हारी वो वाला रूप अच्छा लगता है। ओ बेतनाशा, मुझे तो उसी रूप से तुम्हारा प्यार हो गया जब तुम मुझे काट काट कर खाती हो ना। तुम पागल लड़की हो यार, कसम से। जैसे भी हो तुम्हारी हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी, और तुम जैसे भी हो सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे, समझी? अगर इस बीच किसी ने मुझे प्रपोज़ किया तो करने दो, अगर किसी को मैंने प्रपोज़ किया तो करने दो। मैंने कहा ना मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए नहीं रोकूंगी तो नहीं रोकूंगी। मैं तुम पर शक भी नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है मेरी माँ है, मेरी नैना कैसी है, वो मेरे साथ कैसी रहती है, मैं उसके साथ कैसी रहती हूँ, मुझे पता है। तो हज़ारे नंजू हज़ारे पंजू आ जाए ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर लाखों की तादाद में तब भी आए ना, तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अरबों की तादाद में भी आने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिस दिन वादा करती हूँ, तुम्हारे सर की कसम, मेरी जाने मन अपनी मोम की कसम खा के कहती हूँ, जिस दिन मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए नहीं किसी और के लिए कुछ भी देखा ना, आई प्रॉमिस मैं रास्ते से हट जाऊँगी, बिना कुछ खाए, बिना तुम्हें इंतज़ाम दिए हट जाऊँगी, खामोशी से, बिल्कुल खामोशी से हट जाऊँगी तुम्हारे रास्ते से। इस तरह हटूँगी ना, तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा कि वंशिका तुम्हारे रास्ते से क्यों हट गई। जब तुम्हारी आंखों में जो नरमी, जो नज़ाकत, जो प्यार, जो पागलपंती मैं अपने लिए देखती हूँ ना, अगर किसी और के लिए देख लिया ना तो वैसे ही करोगी। और तुम्हें क्यों लगता है कि मेरी आंखों में किसी और के लिए कुछ आ सकता है? हाँ ये भी ठीक है, लेकिन इंसान है भाई, कुछ भी कर सकता है। अच्छा, अगर तुम्हारी आंखों में मैंने अपने लिए दीवानगी और पागलपंती देखना बंद कर दिया तो मतलब तुम्हारी आंखों में जिस तरह मेरे लिए पागलपंती दीवानगी होती है, अगर वो एक दिन नज़र ना आए तो ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। वो गाना सुना होगा ना, मैं जिस दिन बुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन मेरा जिंदगी आखिरी दिन हो, और ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे लफ्ज़ दे के किसी और को। क्या कहती हो? वेरी फनी। गाना बकवास था। गाना अच्छा था, लेकिन तुमने अजीब गाया है, ये बकवास था। ओहो, एक तो तुम मेरी फीलिंग को ना हर्ट बहुत करती हो, मैं वैसी हूँ, हर दफ़ा तुम्हारी फीलिंग मुझसे हर्ट होती रहेगी, सोच लो। हाय, आई लव यू, चलो नाश्ता करते। अरे मैंने कहा सोच लो, तुम्हारे साथ सांसों की बदौड़ बन रही है मेरी जान, सोचने की ज़रूरत नहीं। अब चलो मुझे अपने हाथों से खिलाओ, सबके सामने, बिल्कुल। जो खाना तुमने बनाया है, अगर तुम अपने हाथों से खिलाओगी तो मैं सबसे ज़्यादा खुशनसीब खुद को समझूंगा मेरी जान। अरे भाई नाश्ता करने आ जाओ, सब तुम्हारी इंतज़ार कर रहे हैं। क्या यही पर अपनी लव स्टोरी करोगी क्या? काम नहीं आके कहती है।
ओहो साली साहिबा, अब ज़रा अंदर आइएगा। ओहो साली साहिबा, ज़रा अंदर आएंगे। ओहो, इतने प्यार से तो मत बुलाइए जीजा जी। हाय, क्या बात कर दिया आपने साली साहिबा। अंदर आइए, अंदर आइए। हाँ बोलिए जीजा जी, ये क्या तमाशा चल रहा है तुम दोनों का? और प्लीज़ तुम साली मत कहो उसे, और तुम जीजा मत कहो उसे। ओके ओके। वैसे अगर तुम इसे गोद से छोड़ोगी तो मैं बात कर सकती ना, मुझे शर्म आ रही है आप दोनों को इस तरह देखते हुए। हम तो सारी ज़िंदगी इस तरह बैठ भी सकते हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नैना कहती है। हाय मेरी शेरनी, आई लव यू। छोड़ो अब मुझे, बकवास हो गई ज़्यादा। ओके, वैसे एक किस कर सकती हो तुम मुझे? बिल्कुल नहीं, अब उठने दो मुझे। ओके ठीक है। तुमने इसे क्यों बुलाया? अरे काम है मुझे इससे। बोलो मेरे सामने, ऑफकोर्स तुम्हारे सामने तो बोलूँगी, मुझे चोरी चुपके करने का आदत नहीं है ना मेरी जान। देखो इसने मुझे मना किया कि मैं वंशिका माफिया क्वीन वंशिका राजपूत ना बनूं, तो मैंने इसे वादा लिया। लेकिन एक वादा मैं तुमसे भी लेना चाहती, तुम हर कीमत पर मेरी मोहब्बत की हिफाजत करोगी, उसे कुछ भी नहीं होने दोगी, और तुम अपनी भी हिफाजत करोगी। इसने यहाँ तक कि मुझे ये भी कह दिया कि मैं अपने लोग भी इसके पीछे ना लगाऊं। तो तुम दोनों की सेफ्टी तुम दोनों को करनी है। नैना तुम इसकी हिफाजत करना, कामनी तुम इसकी हिफाजत करना, यानी कि तुम दोनों को एक दूसरे की हिफाजत करनी है। तुमने तो मुझे बिल्कुल वो कहते हैं ना दूध के तरह मक्खी से निकाल के फेंक दिया। मैंने तुम्हें फेंका नहीं, एक साइड में रखा है, सांस ले लो तुम कभी। ओके ठीक है चलो। और जैसे ही पलट के निकलने वाली तो कामनी कहती ठीक है मैं वादा करती हूँ, कोशिश यही रहेगी कि हम दोनों में से किसी को कुछ ना हो, लेकिन आज से कह के तो नहीं आते ना। ठीक है, अपना दोनों का ख्याल रखना। चलो चलते। कामनी आगे थी, नैना उसके पीछे थी, और उसके पीछे वंशिका थी। वंशिका सर झुका के चल रही थी, वो कुछ सोच रही थी। क्या वो सही कर रही है? क्या नैना को ये सारी चीज़ें आज़ादी देकर, ये आज़ादी नहीं कि वो उस पर शक नहीं करेगी, कुछ भी नहीं, कि अपने लोगों को उसके यहाँ से हटाकर वो सही कर रही है। नैना रुकती है तो नैना आगे नहीं जाती, लेकिन वंशिका वो चल रही थी क्योंकि नैना के पीछे थी, तो नैना से टकरा जाती। नैना के उसका सर नैना के पीठ पर लगता है तो घूम जाती, कहती क्या हुआ, क्या सोच के चल रही थी कि तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं था, तुमने मुझे देखा भी नहीं, और बहुत ज़ोर से मारा मेरी पीठ पर। यार तुम्हारा सर है क्या तोड़ा? हाँ आई एम सो सॉरी, पता नहीं मेरा ध्यान क्या था। तो उसके दोनों हाथों से अपने उसके चेहरे को पकड़ के ऊपर करके कहती देखो मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। तो उसकी आंखों में देखने लगती है वंशिका, कुछ कहती नहीं। तुम ये सोचिए कि तुमने सही किया मेरे साथ, ये चीज़ें मैंने तुमसे जो वादा लिए वो सही किया। तुमसे ये कहा है कि अपने लोगों को हटा लो। मुझे पता है तुम किसी चीज़ के बारे में सोचो ना सोचो, तुम्हें मेरे वादों से, तुम्हें मुझे रोकने टोकने वाले बातों से नहीं सोचोगी। मुझे इतना तो जानने लगी हो तुम्हें। लेकिन तुम ये चीज़ सोच रही हो ना कि अगर तुमने अपने लोग हटा लिए, इस बीच किसी ने मुझ पर हमला किया, कुछ भी हो सकता है, तो क्या तुम्हारा ये फैसला सही है? यही सोच रही, तो नज़रें हटा लेती उसकी तरफ से। तो कहती देखा मैं तुम्हें समझने लगी हूँ। मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, खुद को संभाल के रखना प्लीज़। मैं भी तुमसे ये कहती हूँ, तुम भी अपने आप को संभाल के रखो, क्योंकि तुम भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। तुम कहती हो ना आदत और ज़रूरत दोनों हो तुम मेरी, और तुम्हें कुछ हुआ ना तो मैं खुद जी नहीं पाऊँगी। तुम मेरी आदत, ज़रूरत और मोहब्बत बन चुकी हो उन्हें ना, तो तुम्हें भी कुछ होगा तो मैं भी जी नहीं पाऊँगी। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगती, तब नैना उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच के उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है, और बहुत प्यार से, इतने प्यार से किस उसने कभी वंशिका को नहीं किया था जितने प्यार से वो किस वंशिका को कर रही थी। बहुत प्यार से, कभी अपर लिप को बहुत देर तक सफ़ करती है। उसका सफ़ करना ऐसा था, एक पल के लिए वंशिका की भी आंखें बंद हो जाती हैं, और कामनी जो आगे बढ़ के चली गई थी घर रूम से बाहर, और फिर से रूम में अंदर आके उन्हें आवाज़ ही देने वाली थी, तब चांद उसके मुंह पर हाथ रख के बाहर घुमा लेती, कहती छोड़ो इन्हें थोड़ी देर के लिए अकेला। अरे बाबा, उसकी मम्मा लोग बुला रहे हैं यार, ये दोनों किस कर रहे हैं, एक दूसरे को करने दो। मेरी दोस्त थोड़ी सी परेशान है, और तुम्हारी दोस्त उस परेशानी को ख़त्म कर रही है। कब अपर लिप को बहुत प्यार से सब करती हो, कभी लोअर लिप को, इस तरह करते करते उसकी आंखों से एक कतरा, नैना वंशिका की आंखों से एक कतरा साइड से निकलने लगता है। तो वो क्या करती है, अपने किस को नहीं रोकती, अपने तम्स के हाथ की छोटी उंगली से उसके आंसू को साफ करके उसको किस करती रहती तब तक वंशिका की सांसें फूल नहीं जाती। तो जब देखती है कि वंशिका की सांसें फूल चुकी है, तो उसके चेहरे से अपना चेहरा हटा के कहती ये जो तकलीफ़ दर्द तुम्हारी आंखों में है ना,
भूल जाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला, ना मुझे कुछ होगा ना तुम्हें कुछ होगा। हाँ, मेरी नौकरी ऐसी है जो कदम कदम पर बहुत सी चीज़ें होंगी मेरे साथ, बट तुम परेशान तो मत हो ना। मैंने कोई सोच कर तुम्हें कहा है ना कि अपनी चीज़ें सही रखो। ठीक है, बट तुम अपना ख्याल रखोगी, ये वादा करो मुझसे। आई प्रॉमिस। आई लव यू, आई लव यू टू। चलो यहाँ से। चलो। और जैसे ही बाहर आते सब लोग एक साथ खड़े होकर तालियां बजाने लगते और उनके हाथों में गुलाब थे। क्या बात है, ये गुलदस्ते कहाँ से उठा के लाई तुम सब के सब? वंशिका कहती, अरे भाई हमारी प्यार। तब वंशिका कहती, क्या बात है भाई, आज तुम लोग गुलदस्ता। तो वहाँ से वो कहती है, नैना, नैना नहीं कामनी कहती, इश। रुको बाबा रुको, क्या यार बीच में कूद जाती हो तुम, इश क्यों कर रही हो तुम? ओहो, पूरी बात करने नहीं देते, बस बीच में घुस जाती है तुमने। काम नहीं, प्लीज़ बात करे दो। वो क्या है ना, तुम दोनों का पैचअप हो गया है, तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रही हो, तो इस खुशी में हम गुलाबे लाए। और गुलाब कहाँ से है, ये इसके लिए तो हम शुक्रिया अदा करते हैं आंटी का, जिन्होंने कहा है यहाँ पास में एक बुके की दुकान है, वहाँ से जाके ले आओ। वैसे तुम्हारी पड़ोसी की बिल्ली कुछ ज़्यादा अंदर नहीं आती करके, इसलिए मैं उसे इशिश कर रही थी, कर रही थी मैं। ओ सॉरी, मैं समझी तुम मेरी बात को काट रही थी। खामनी कहती है, नहीं मुझे उस पड़ोसी की बिल्ली पर गुस्सा आता है जो आए दिन मुंह उठा के आ जाती है। बेचारी बहुत क्यूट बिल्ली है। हाँ क्यूट तो है, बट उसके मालिक को खुद पसंद नहीं है, तो क्या कर सकते। नैना ने कहा कि उसे गोद लेगी। जानवर पसंद है तुम्हें? मजाक कर रही है, इसका कहना है गोद लेना, मेरा नहीं। ठीक है, फिर नाश्ता करते, फिर मैं अपने ऑफिस, तुम अपने काम की तरफ और हम अपने काम की तरफ। ये कहकर बड़े प्यार से वंशिका नैना वंशिका को देखती है और वंशिका नैना को। तब उसकी मम्मा उसके सामने नाश्ता रख कहती, खिलाओ इसे। क्या मतलब खिलाओ इसे? जो अंदर चल रहा था, सब रिकॉर्डिंग बाहर सुन रहे थे हम सबके। ओ तो आपने हमारा हाँ, तुम लोगों को तो शर्म आती नहीं है ना? वैसे जो किस करना चाहती थी वंशिका, वो तुमने कर ली बेटा ने ना, ज़्यादातर एहतियात कर लेती। और तुम जब मोबाइल चालू करके रखा है, टीवी में इतना बड़ा ओपन टीवी चालू करके रखा है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एहतियात भी कर लेना चाहिए? ओ तो आप लोगों ने सारी बातें हमारी सुनी है? बिल्कुल सारी बातें सुन ली है तुम्हारी, तो तुम्हारे ससुर जी ने भी सुनी है। दत्थेरी थी, मेरा तो वैसे ही रिकॉर्ड ख़राब है ससुर जी के सामने, अब तो और ज़्यादा ख़राब होने लगे। तब वंशिका और नैना की तरफ देखकर कहती, तुम दोनों ने जो फैसला किया है सोच समझ के किया है ना? तब वहाँ से नैना कहती, बिल्कुल मैंने गलत क्या किया डैड। अब वंशिका माफिया क्वीन वंशिका नहीं बनना चाहिए। नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं कर रही। तो आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ कि जो तुमने कहा है कि वंशिका अपने लोगों को हटा ले, तुम लोगों की जो हिफाजत के लिए रखे गए वो। डैड, क्या आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है? मैं एक IPS ऑफिसर हूँ, उसकी हिफाजत कर सकती हूँ, और उस हिफाजत के लिए मुझे मेरा गन दिया गया है, मेरे हाथ सलामत है, मैं अपने हाथों से हिफाजत कर सकती हूँ। ओके, अब नाश्ता करें, बहुत हो गया। ये कहकर वंशिका नैना की तरफ देखती है। तब नैना उसे प्यार से एक एक लुकमा खिला रही थी, वो खा रही थी, और उसकी आंखों में एक प्यार ही प्यार था। वंशिका की आंखों में नैना के लिए इतना प्यार था, सब वहाँ देखकर एक पल के लिए शौक उठ जाते हैं, क्योंकि नैना की आंखों में इतनी मोहब्बत नहीं थी, वो नॉर्मल खिला रही थी। लेकिन वंशिका की आंखों में जिस मोहब्बत के तूफान सब देख रहे थे, वो हैरान थे। यहाँ तक कि डॉक्टर वंशिका भी हैरान थी। उसे भी इतना कहती है, मेरी बहन की मोहब्बत उसे इसी तरह मोहब्बत करती रहे, नैना भी उसे इसी तरह मोहब्बत करे जैसी मोहब्बत वंशिका उससे करती है। तब हिना उसका हाथ पकड़ के कहती है, वो भी करती है। हाँ वो करती है, लेकिन वो स्पेस नहीं करवाती, न बताती है। लेकिन आपकी बहन में 2 खूबियाँ, वो बताती भी है, जताती भी है और कहती भी है, वो फील भी कराती है। लेकिन वंशिका के बदले नैना ऐसे नहीं करती। नैना की एक एक चीज़ पर उसकी मोहब्बत झलकती है। आप लोग गौर मत कीजिएगा कभी, मैंने गौर किया है, मैंने अक्सर गौर किया है। जो कहती है उससे प्यार नहीं है, उससे प्यार मोहब्बत के रिश्ते में नहीं आना। वो अगर प्यार और मोहब्बत के रिश्ते में नहीं आती ना, इतने प्यार से तो उसे नहीं खिलाती। हाँ, उसकी आंखों में नज़र नहीं आ रहा आपको, लेकिन मुझे वो चीज़ नज़र आ रही जो किसी को नज़र नहीं आ रही। क्या? ज़रा गौर से उनकी आंखों के अंदर देखिए, वहाँ पर एक कतरा आंसू नज़र आएगा आपको। वो खुशी के हो सकता है, हो
सकता है खुशी के। ये कहकर सब लोग नाश्ता करने लगते। नाश्ता खत्म होते ही वंशिका कहती ओके मैं चलती हूँ अपने ऑफिस, तुम चलो अपनी ड्यूटी पे। और आईजी सर थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए। ओके गाइस तुम लोग भी अपने अपने कामों पे निकलो, हम लोग चलते हैं। ये कहकर सब के सब वहाँ से निकल जाते। अब वहाँ पर सिर्फ खामोशी थी। मिस्टर टक्कर और मिसेस टक्कर बैठी थी, बाकी सब चले गए थे। तब मिसेस टक्कर अपने हस्बैंड से कहती आप खुश हो? मैं खुश, बहुत खुश हूँ। वंशिका से बढ़कर मेरी नैना को कोई संभाल नहीं सकता, लेकिन डर लग रहा है जो कि नैना ने खास वादा लिया उससे वो सही है। अब आपकी बेटी है, समझदारी होगी। हाँ ये बात तो है। इस तरह करते करते उनकी लाइफ बहुत अच्छी सॉफ्ट, बहुत कह सकते हो गुजर रही थी। ऐसे इस बात को तकरीबन 1 हफ्ते हो चुके। इन 1 हफ्तों में वंशिका के साथ नैना ने कभी रात नहीं गुजारा, कभी उन दोनों को नाइट स्पेंड करने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि वंशिका अपने नई प्रोजेक्ट पे बिजी थी और नैना अपने कुछ केसों में बिजी थी। इस बीच ऐसे एक केस ऐसा आता है जिसे सबको शॉक कर देता है। ये केस ऐसा था कि एक लड़की है जिसके बॉयफ्रेंड ने उसके चेहरे पर तेज़ाब फेंका है और उस लड़के ने आके पुलिस स्टेशन में ये चीज़ कबूल भी की है। लेकिन लड़की की एक फ्रेंड है, वो कहती है कि ये चीज़ उसने किया है। इस तरह चलिए चलते उस दिन के जो मैं बता रही हूँ उसको रिपीट करके बताती हूँ। एक दिन इसी तरह वंशिका नैना अपने अपने कामों में थे, लेकिन एक दूसरे को मैसेजेस पे बात कर रहे थे। नॉर्मल बात, प्यार वाली बातें, टॉकिंग वगैरह सब कुछ कर रहे थे। तो वंशिका नैना कहती है अच्छा अब तुम फ़ोन रखो, तुम जाओ, क्योंकि बाहर से किसी को पीटने की आवाज़ आ रही थी नैना को। तो नैना ये सुनते ही वो बाहर आ जाती। वहाँ पर देखते एक हवलदार एक लड़की को बेतनाशा मार रहा था, बहुत ज़्यादा मार रहा था। तो उस हवलदार को घूर के देखती है, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि मेरे इस पुलिस स्टेशन में किसी को मारा ना जाए। मैडम आपको भी नहीं पता इसने क्या किया, अगर आपको पता होगा तो आप भी इसे मारने लगेंगी। अच्छा क्या किया, क्या कैसे? इसने अपनी गर्लफ्रेंड पर तेज़ाब फेंका है। व्हाट? और ये खुद आकर क्या कहते हैं फिर खुद को सिलेंडर भी कर रहा है। ये इसकी हिम्मत देखो, एक तो लड़की के चेहरे पर ख़राब करके रख दिया, ऊपर से आके ये इस चीज़ को कबूल कर रहा है। तब नैना उस लड़की को गौर से देखती है तो कहते उसकी फैमिली ने केस किया। जब ये खुद आके कह रहा है और हम गए थे हॉस्पिटल, उस लड़की की कंडीशन बहुत ख़राब थी मैडम। उसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी, उसका पूरा चेहरा जल चुका था। ओह माय गॉड। ठीक है तुम इसे अंजाम डालो, इस केस को बना दो। उसकी फैमिली से बात करो कि वो केस करना चाहते हैं। नहीं ऑफकोर्स करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तब वहाँ से एक लड़की भागते हुए आती है। तो कहती नहीं मैम इसने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है। तब नैना उसे देख कर कहती तुम कौन हो? तब वो लड़का कहता मैंने किया मैडम, ये छोड़िए, मेरी बहन है ना, मुझे बचाने के लिए आई है। नहीं मैडम ये झूठ बोल रहा है, ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। देखो अंदर चलो बात करते हैं, और तुम भी अंदर चलो, और तुम अपने हाथ को कंट्रोल में रखो। ये कहकर उन दोनों को लेकर अंदर आ जाती। कहती अब बताओ क्या हुआ? मैडम मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है। तुम्हारा सगा भाई है? नहीं, मेरा भाई से बढ़कर है मेरे लिए। अगर एक अनजानी लड़की उसे अपना भाई मान रही तो केस सोचिए कि अपनी मोहब्बत के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन इसने कबूल किया है, रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ इसके खिलाफ है। इसने खुद से कहा कि इसने तेज़ाब फेंका। नहीं सर ये झूठ बोल रहे हैं। हम जिस कॉलेज में पढ़ते हैं ना, ओके, उस कॉलेज का एक लड़का है, हमारे ग्रुप का नहीं है, हमारे ग्रुप के खिलाफ है। देखो मैंने कहा ना चुप रहो, तुम नहीं जानते उन लोगों को कैसे लोग हैं। मुझे बोलने दो। तुम पागल अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद करो। यहाँ पर तुम तड़प रहे हो, वहाँ पर वो तड़प रही है। उसकी कंडीशन मैंने देखी है, उसकी क्या कंडीशन है। उस कमीने ने एक बार भी नहीं सोचा उसकी ये कंडीशन करते हुए। तब नैना कहती कौन है वो इस इलाके का न्यू एमएलए जो बना है ना, उनका बेटा है। वो जो पुराना एमएलए था उसे, हाँ वो माफी क्वीन वंशिका ने उसे तो रास्ते से हटा दिया था ना, उनके सारे चीज़ रिकॉर्ड वगैरह। तो ये नया एमएलए वो बहुत बड़ा बाप सीधा लगता है, लेकिन नया सीधा नहीं। जो कहते ना हम लोग सीधे सीधे, लेकिन सबसे कमीने वही लोग होते हैं, उसी टाइप का ये बाप है। कौन है ये एमएलए? लड़की का नाम करण है और इनके फादर का नाम है, उसका नाम है करण सिंघानिया, मिस्टर सिंघानिया। और सिंघानिया एम्पायर के मालिक, जो अभी हाल ही में एमएलए भी बने और यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। लेकिन वो तो शरीफ है, उनका कोई रिकॉर्ड इस तरह नहीं है। जो दिखता है वो होता थोड़ी है मैम। उसके बाप ने तो इसका क्या वजह है कि ये अपने ऊपर इल्ज़ाम ले रहा है? मेरी वजह से? क्या मतलब? मेरी एक गलती की वजह से ये सारा इल्ज़ाम खुद पे ले रहे हैं? खुल के बताओ क्या मतलब है? हम लोग 3 दोस्त थे, हम ये शाहजेब है,
वो गुलसेरा जिसको तेज़ाब से चेहरा जलाया गया था, और मैं इनकी सिस्टर शाज़मा। ओके, मिस शाज़मा का ये बताएं, वो तो आप लोग मुस्लिम हैं? हाँ, यही तो प्रॉब्लम है ना। क्या ये प्रॉब्लम है कि तुम मुस्लिम? नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है कि मुस्लिम है। प्रॉब्लम ये है कि हम एक ही कल्चर है, मुस्लिम फैमिली से हैं, तो हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, और हमारे घर वालों को भी पता है। यहाँ तक कि जैसे गर्लफ्रेंड कह रही, गुलसेरा इनकी मंगेतर है शाहजेब की, उनकी पसंद की रिश्ता हुआ है, तो हम लोग यानी कि हम पड़ोसी हैं, यही कह सकते हैं, हम चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, हम जिस कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहे थे, उस कॉलेज में मिस्टर करण सिंघानिया, वहाँ के क्या कहते हैं वो, यूनियन लीडर ना कहते हैं, वो है यूनियन लीडर। ओ, तो वहाँ के यूनियन लीडर के इंचार्ज हैं। जी हाँ, उसने पता नहीं कैसे गुलसेरा को देखकर पसंद कर लिया, और इन चीज़ों को भी प्रॉब्लम नहीं है कि, लेकिन गुलसेरा शायद इससे पसंद करती है। उसने कई दफ़ा उसे प्रपोज़ किया, हर दफ़ा उसे रिजेक्ट किया। एक दफ़ा ऐसा होता है कि कॉलेज के सामने वो उसको किस करने की कोशिश करता है, गुस्से में शाहजेब उसे मारता है, प्लस गुलसेरा भी उसे कस के थप्पड़ मारती है। फिर यहाँ से इनकी दुश्मनी का आगाज़ हो जाता है। ये सब चीज़ें करते करते फिर एक दिन ऐसा आता है, हम में से कॉलेज में कोई बारिश होती है, बारिश की वजह से कोई जाता नहीं, लेकिन वहाँ पर गुलसेरा पहुँच जाती है। गुलसेरा को अकेले देखकर उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है, तब गुलसेरा उसे फिर से मारती है। उस गुस्से में आकर उसके ऊपर तेज़ाब फेंक देता है। तब तक शाहजेब भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन जब शाहजेब वहाँ पहुँचता है तो उसे मारने की कोशिश करता है। तब पता नहीं कहाँ से 10-20 लोग आके शाहजेब को मारते हैं, उसे इस कदर मारते हैं कि इसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है। तो तुम रिपोर्ट लिखाने के लिए तैयार? हाँ, लेकिन उसने इंतज़ाम क्यों लिया ये बताओ। मेरी कुछ तस्वीरें जो मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर गई थी, बस तस्वीरें ऐसी थी कि हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एडिट करके ऐसी तस्वीर बनाई जिसे देखने के बाद एक लड़की को मरने का मकाम हो सकता है मैम। तो सोचिए, एक गैरतमंद भाई के लिए क्या ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना या अपनी बहन की इज़्ज़त को बरकरार रखना। ठीक है, हम जाते उसे अरेस्ट करने के लिए, तुम लोग बैठो यहाँ पे। तब कामनी कहती, तुम चल रही हो, आईजी सर से इजाज़त तो लो। हाँ, उनसे रास्ते में इजाज़त लेंगे, प्रॉब्लम क्या है? ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। जैसे निकलती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है मिस्टर सिंघानिया के घर के बाहर, यानी कि कह सकते हो गौतम सिंघानिया के घर के बाहर। वो वहाँ पर बहुत से गार्ड्स थे, उन्हें पहले रोकते क्योंकि वर्दी में लोग थे, तो उनसे पूछते इसमें हम कहिए, तो कहते मिस्टर सिंघानिया से बात करनी है हमें। तो कहते ठीक है चलिए, उसे लेकर अंदर जाते ही वो मिस्टर सिंघानिया से कहते हैं हम आपके बेटे को अरेस्ट करने आए। उनके खिलाफ ये है कि एक लड़की के साथ बदतमीज़ी प्लस उसको तेज़ाब से जलाने की कोशिश, और लड़की बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो चुकी है, उसकी कंडीशन भी ठीक नहीं है इस वजह से। लेकिन उस लड़के की बॉयफ्रेंड ने कहा कि उस लड़की को उसने मारा है। हमारे पास भी इंफॉर्मेशन आती है, मिस नैना टक्कर आती होंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आती होंगी, बट इतना यकीन रखिएगा कि इसमें आपका बेटा इन्वॉल्व है। लेकिन मेरा बेटा यहाँ नहीं। ये कैसे कह सकते हैं आपका बेटा नहीं? कहाँ है वो? कॉलेज है पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो हम कॉलेज जाकर उसे वहाँ से ले लेते हैं, कुछ पूछताछ करनी है। फिर मिस नैना टक्कर, आपको जो करना है कीजिएगा, बट मेरे सामने कीजिएगा। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जब भी कहें जैसा भी कहें मैं आपके सामने कर लूँगी। लेकिन अगर आपका बेटा गिल्टी है तो उसे सज़ा हर कीमत में मिलेगी, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तब तक तुम्हारी वर्दी सलामत रहेगी। क्या कहा सर? मैंने कहा तब तक तुम्हारी वर्दी सलामत रहेगी। आपको सलामत रहेगी, क्योंकि ये वर्दी तो मैं किसी के कुत्ता बनने के लिए तो पहनी नहीं है ना, किसी का पालतू कुत्ता बनने के लिए मैंने ये वर्दी नहीं पहनी है। अपने बलबूते पर मैंने ये वर्दी पहनी है। और ऐसे बहुत से लोग आए जो मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी वर्दी तब तक सलामत रहेगी। अगर आपका बेटा गिल्टी है तो उसे किसी भी कीमत पर मैं छोड़ने नहीं दूँगी, आई प्रॉमिस। देखते लीजिएगा। और जैसे ही बाहर की तरफ जो जाते हैं वहाँ पर एक लड़का भाग के आके उसके सर पे एक बहुत ज़ोर से डंडा मारता है, जिसकी वजह से नैना गिर जाती है। नैना को गिरते देखकर कामनी पलट के देखती, आपने कहा था आपका बेटा यहाँ नहीं है, ये कौन है? वो आजकल मेरे बेटे को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, इसलिए मैंने झूठ बोला था। वो कुछ लोग उस लड़के को कंट्रोल करते हैं, बहुत कुछ नहीं, 4-5 लोग उस लड़के को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब तक नैना के सर से खून की एक नदी बह जाती है, क्योंकि उसे बहुत ज़ोर से लगी थी पीछे से, जिसे मौका नहीं मिला था एक बदले में जवाब देने का। वंशिका नैना की कंडीशन देखकर कामनी एक पल के लिए सुन्न हो जाती, उसे संभाल के बाहर निकल आती और खेती से अरेस्ट हिम।
तब वहाँ से एक डॉक्टर आके कहता है सॉरी मैडम आप इसे अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनका मेडिकल इशू है। क्या मतलब इशू है? इन्होंने एक पुलिस वाले को वर्दी में मारा है, सबके सामने मारा है, आप कह रहे हैं इसको मेडिकल इशू है? ये क्या पागल है? जी हाँ, कुछ दिनों से जब से जिस लड़की से प्यार करते हैं उसकी कंडीशन सुनकर इसकी कंडीशन ये हो गई है। ओह अच्छा ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। मेरे लिए मेरी दोस्त को सही सलामत रखना है। वो लोग इसे लेकर जाके हॉस्पिटल में एडमिट कर देते। नैना हॉस्पिटल में आईसीयू मतलब ऑपरेशन थिएटर में चली गई थी। तब नैना जाते हुए सिर्फ इतना कहती किसी को फ़ोन करके मत बुलाना। सुना? उसके सर से खून तो मेरा तो कह रही तू पहले अपना खून बंद रख फिर बात करते हैं। डॉक्टर उसे लेकर अंदर चले जाते। जैसे डॉक्टर उसको देखते हो कहते ये तो टांग स्टेचेस के मतलब तकरीबन 5 टाँके लगेंगे आपके सर पे, किसी ने इस तरह बेदर्दी से आपको मारा है। ये कहकर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। तकरीबन 1 घंटे तक उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर उसका ऑपरेशन मतलब उसके सर पे स्टिचेस किया जा रहा था, टाँके लगाए जाते, पूरे 5 टाँके उसे लगते हैं। तब थोड़ी देर बाद उसे रूम से निकाल के एक रूम में शिफ्ट किया जाता है और उसमें उसे ड्रिप वगैरह सब कुछ लग रहा था। तब कामनी कहती है मुझे किसी को कॉल करना चाहिए। फ़िलहाल तो किसी को नहीं, और वंशिका को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। सुना तुमने? वंशिका अपने ऑफिस में बैठे काम कर रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रही थी। तब वहाँ पर एक इंसान भागते हुए आता है। वो इंसान उस ऑफिस का वर्कर था कह सकते हो। तो आके बिना नॉक किए उस कैबिन के अंदर घुस जाता है। वंशिका उसे घूर के देखते कहती ये क्या बदतमीज़ी है, मीटिंग चल रही है तुम्हें दिखाई नहीं था? वो मैम आपसे मैंने आज छुट्टी मांगी थी ना? हाँ तुमने कहा था तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल जाना, क्यों कुछ हुआ है क्या? तुम्हारी मॉम ठीक है? ओ मैम मैं वो चेकअप तो करने गए थे लेकिन वहाँ पर मैंने वो नैना टक्कर मैम को देखा था। नैना क्या करी वहाँ पे? पता नहीं, उनके सर से खून बह रहा था और शायद मिस कामनी के साथ थी। जैसे ये सुनती वंशिका खड़ी हो जाती, कहती तुमने अपनी आंखों से नैना को देखा था? जी मैडम मैंने अपनी आंखों से देखा था। तब नैना को कॉल लगाने की कोशिश करती लेकिन वो उस रूम से निकल के भाग के जाने ते लगती है और उसके पीछे कामनी भी थी। वंशिका के पीछे चांदनी भी भाग रही थी। चांदनी फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी दोनों को, लेकिन दोनों का फ़ोन स्विच है बोले, मतलब होप था, कोई जवाब नहीं दे रहा था। भागते भागते नैना गाड़ी में, वंशिका गाड़ी में बैठती हो तो कामनी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाते। ओ यार हम निकल तो आए तो हमने पूछा नहीं कौन से हॉस्पिटल में? हमारे मेडिकल किस हॉस्पिटल में रखा गया इनकी सबका वर्करों का? ओ समझ गई। ये कहकर वो वहाँ पहुँच जाते। जैसे ही वहाँ पहुँचते वहाँ पर पूछते कि मिस नैना टक्कर IPS ऑफिसर नैना टक्कर यहाँ लाई गई? तो कहती हाँ। तो रूम नंबर बताती। तो सीधा भागते हुए वंशिका दरवाज़ा खोल के अंदर जाती जहाँ पर डॉक्टर उसको कुछ बातें कर रहे थे, कुछ चीज़ें समझा रहे थे। जब दरवाज़ा खुलती वो देखती सामने की तरफ नैना वंशिका को देखकर एक पल के लिए घूर के कामनी को देखती। कामनी सर से इशारा करती कि मैंने नहीं बुलाया है। तब नैना को इस कंडीशन में देखकर एक पल के लिए वंशिका की सांस जो ऊपर थी वो नॉर्मल हो जाती। उसे सही सलामत देखकर वो आराम से कदम बढ़ा के उसके पास जाके बैठ कर कहती तुम ठीक हो? और इस तरह इसको नैना वंशिका को इस तरह पैनिक होकर देख पाकर कहती क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बच्चा, मेरी तरफ देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे सामने बैठी बात कर रही हूँ कि तुम्हारे सर पे पट्टी कुछ नहीं। ये कहकर नैना वंशिका को कस के हक कर लेती, कहती कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस छोटी सी एक्सीडेंट थी, इस वजह से ये पागल मुझे हॉस्पिटल लाई, इससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। यू श्योर ना कुछ नहीं हुआ? जब नैना ये कहती है तो चांदनी कामनी की तरफ देखती है जैसे पूछ रही कि नैना सही कह रही है, क्योंकि जो लोग वर्दी में हैं उनको एक्सीडेंट लगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहती देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये देखो तुम्हारे पास सामने बैठी हूँ, रिलैक्स रहो और अपने दिल को समझाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो दिल धड़क कर बाहर निकलने के लिए तैयार है। नैना की बातें सुनकर वंशिका उसे कस के गले लगाती है और उसकी आंखों से 2 कतरे आंसू निकलते हैं जो नैना के कंधे तक आते हैं। नैना जब ये महसूस करती तो कहती ये पागल लड़की, मैं ठीक हूँ यार, कुछ नहीं हुआ है, देखो मेरी तरफ। आई एम सॉरी, अचानक पता चला तो पागलों की तरह यहाँ आ गई। पता था, इसलिए तो मना कर रही थी कामनी को ना बताने के लिए। नहीं उसने नहीं बताया मुझे, तुमने मना किया तो उसने मुझे नहीं बताया। तो तुम्हें कैसे पता चला? मेरे पर जासूस है? वादा किया है ना तुम पर जासूस हटा चुकी हो, तो भरोसा नहीं है मुझ पर? है भरोसा, पर पता कैसे चला? तो पीछे इशारा करती, ये अपनी मॉम को यहाँ हॉस्पिटल में लाई थी और तुम्हारे बारे में मेरे ऑफिस में सबको पता है। कैसे?
वो क्या है ना, तुम आज तक मेरे ऑफिस में आई नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? जिस दिन आओगे तुम्हें पता चल जाएगा। लगता है मुझे जल्दी आना चाहिए, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते। अच्छा ठीक है, सुनो फिर। जब से तुमने हाँ कहा ना मेरे साथ रहने के लिए, तब से मैंने तुम्हारी एक बहुत बड़ा तस्वीर अपने ऑफिस के केबिन में रखा है। तो हर कोई आके जाता है, देखता है, और उसमें लिखा है, उसके नीचे लिखा, उसके ऊपर बड़े बड़े लफ्ज़ों में लिखा है आई लव यू नैना, माई लाइफ। और उसके नीचे लिखा है माई लाइफ माई पार्टनर, माई लाइफ पार्टनर। तो सबको पता चल गया तुम मेरे लिए क्या हो। तो उसने भी इस तस्वीर को देखकर तो उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, तुम्हें भागते भागते आ गई। सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं डॉक्टर? तब डॉक्टर कुछ कहने वाले थे तो नैना कहती हाँ बिल्कुल सब ठीक है, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, बच्चे को बचाते हुए पीछे गिर गई थी तो सर पे पीछे लग गई, ज़्यादा नहीं, बस 1-2 टाँके आ चुके थे। एक पल के लिए डॉक्टर हैरान हो जाता है, ये झूठ क्यों बोल रही है? ठीक है डॉक्टर, कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, टेस्ट वगैरह, एक्सरे वगैरह? अरे बाबा मैं कह रही हूँ मैं ठीक हूँ, तुम मुझे एक्सरे वगैरह क्यों खिलाना चाहती हो? पागल हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, डोंट वरी। अब तुम ऑफिस जाओ, तुम मीटिंग से आई होगी है ना? तुमने कहा था तुम्हारी आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है। नहीं मुझे कोई मीटिंग वगैरह नहीं करनी है, नहीं मुझे कोई मीटिंग वगैरह नहीं करनी, बस मुझे तुम्हारे पास देखो मैं ठीक हूँ, बस यहाँ से मैं भी घर निकलने के लिए पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। वहाँ पर कुछ केस पेंडिंग पड़े, उसे करके फिर घर चली जाऊँगी। डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ है, ओके आई प्रॉमिस, कुछ नहीं हुआ है। ठीक है चलती हूँ। और जैसे ही बाहर निकलती हूँ, वहाँ सामने से उसे वंशिका नज़र आती है, डॉक्टर वंशिका। वंशिका उसे देखकर कहती है अरे तुम यहाँ पर, आप लोग यहाँ कैसे? भाई उस चांदनी से फ़ोन किया तो चांदनी कहा था यहाँ पर नैना एडमिट है, तो आगे देखने के लिए कैसी है वो? और ठीक है बस थोड़ी देर बाद घर जाने वाली, आप लोग में से कोई मत जाए। वो शायद बात नहीं करना चाहती इस बारे में, लेकिन यहाँ कैसे झूठ बोल रही है? वंशिका कहती है झूठ? क्या झूठ? यही कह रही है उसे लगी है, चौड़ी सी लगी है, बच्चे को बचाते हुए लगी है। और तुम ये क्यों कह रही झूठ बोल रही? जिस तरह के उसके चेहरे का रंग था, जिस तरह की कामनी के चेहरे का रंग था, इतना तो मैं समझ गई वो झूठ बोल रही। शायद वो मुझे बताना नहीं चाहती कि उसके साथ क्या हुआ। तो वहाँ से हिना कहती कोई बात नहीं, मैं पता लगा लेती हूँ यहाँ पर क्या हुआ है, अब टेंशन क्यों ले रही है? तब वो कहती हाँ कैसे पता लगे? वो डॉक्टर आ रहे ना, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो उसे आवाज़ देती है। तो वो डॉक्टर आके कहता हो मिस हिना खान, आज आपने हमारे हॉस्पिटल का रास्ता कैसे याद कर लिया? और उसे हक करके कहता है। तो डॉक्टर वंशिका उसे घूर के देखती, कहती अबे कमीने इंसान, मुझे हक मत कर, तुम्हारी भाभी खड़ी है सामने। वो घूर के देख रही, ओ सॉरी, ये है हमारी भाभी। हेलो भाभी कैसी हैं आप? डॉक्टर वंशिका राइट? आपकी तारीफ हिना से बहुत सुनी है, आज फर्स्ट टाइम आपसे रूबरू मुलाकात हुई है। ये बात तो छोड़ो, ये बताओ IPS ऑफिसर वंशिका को क्या हुआ है? नैना टक्कर को क्या हुआ है? अरे उनको बहुत कंडीशन सीरियस थी, उनको जब यहाँ लाया गया था 1 घंटे पहले। क्यों क्या हुआ था? उनके सर से खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तकरीबन 5 टाँके आए। ऑपरेशन, यहाँ तक कि मैंने ऑपरेशन थिएटर लेके गए थे ऑपरेशन करने के लिए, सुन करने के लिए। बहुत ज़्यादा खून बह चुका था और बहुत मुश्किल से उनका खून रुका था। 5 टाँके, लेकिन वो कह रही थी 2। हाँ मैं भी तो हैरान हूँ, मैं वहाँ पर खड़ा था, लेकिन वो आपसे झूठ क्यों बोल रही थी, यही समझ में नहीं आया। ओके, और मारने की कारण? किसी ने पीछे से उन्हें बहुत ज़ोर से कोई चीज़ मारी, जैसे कोई लोहे की चीज़, जिसकी कट की वजह से उनके सर को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। वो तो अच्छा, दिमाग में कोई मसला नहीं हुआ था, एक्सरे वगैरह सब साफ है, बस बाहर की कुछ चोटें आई जिसपे तकरीबन 5 टाँके तो आराम से आ चुके उनको। और किसने मारा ये पता है? ये नहीं पता। वैसे अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ में एक चीज़ चल रही है क्या, एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा तेज़ाब से जला दिया है, उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की है, उसका चेहरा ख़राब कर दिया है। और शायद आजकल मिस नैना के पास यही केस चल रहा है। ओके, तो उस लड़के ने सिलेंडर भी किया है, ये भी पता चला है हमें, लेकिन पता नहीं क्यों किस चीज़ का इंटरेस्ट ले रही है मिस नैना टक्कर, जब केस ख़त्म है। वहाँ से वो हवलदार कहता है तो तुम्हें पता है ये क्या हुआ? हाँ मैडम जी मुझे सब पता है, हम गए थे। कहाँ गए थे? ओ मिस्टर गौतम सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक है, जो आजकल यहाँ के MLA भी हैं और बहुत पावरफुल भी हैं, यहाँ तक कि MLA के साथ साथ बहुत से ऊपर वालों के साथ उनकी सलाम दुआ भी है। ये तो है, हुआ क्या ये बताओ। तो जैसे जैसे बातें बताता है, वंशिका को हाथ की मुट्ठी कसनी नहीं जाती है और उसकी मुट्ठी इस कदर बंद हो जाती है जैसे उसकी नाखून अपने ही हाथों को ज़ख्म कर रही थी, लेकिन इसे इस चीज़ से भी परवाह नहीं थी। वो बहुत गुस्सा करती, एक पल के लिए वो वहाँ से कदम बढ़ा के आगे जाती। तब वहाँ से डॉक्टर वंशिका कहती रुक जाओ नैना, रुक जाओ वंशिका, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जो तुम सोच रही हो। तो क्या मैं इसे छोड़ दूँ जिसने मेरी मोहब्बत की ये कंडीशन की है? नैना ने तुमसे क्या कहा ये याद है तुम्हें?
तो एक लंबी सांस ले के कहते ठीक है, जिस दिन वो मुझे बुलाएगी उस दिन मैं आऊँगी, आई प्रॉमिस, मैंने किया था, अब चलते ऑफिस। ये कहकर वो ऑफिस जाती है और कुछ भी नहीं करती, जैसे कि नैना से वादा किया था वो कुछ भी नहीं करती, बस खामोश थी। वो इंतज़ार कर रही थी कि कहीं सामने से वंशिका को पुकारे नैना, बस। फिर उनके साथ क्या करेगी उसे खुद नहीं पता। इस तरह करते करते नैना ठीक हो जाती है। उसके ज़ख्म 2 दिन तक तो नॉर्मल थी और 2 दिन तक बहुत कोशिश करती पता लगाने की, यहाँ तक अदालत तक ये केस पहुंच जाता है। वो लड़के को सज़ा दिया जाती, सज़ा की बात भी चलती, लेकिन उसकी नैना की वजह से उस केस को फिर से रीओपन किया गया था, क्योंकि 3 दिन पहले जब उस लड़के ने कबूल किया था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये सब किया, खुद किया, जानबूझ के किया। तो इन चीज़ों के बारे में बहुत सी चीज़ें मीडिया में चल रही थी, बहुत सी चीज़ें, और ये भी बात निकल रही थी कि मिस्टर करण जो उस लड़की के से बेतनाशा प्यार करते थे, उस लड़की को पसंद करते थे, उसकी ये कंडीशन बर्दाश्त ना करके उसने दिमागी रोग लग चुका था, मतलब पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ये चीज़ें हर जगह मशहूर हो रही थी, हर जगह। लेकिन नैना ठक्कर हार मानने वाले में से नहीं थी। नैना बहुत कोशिश करती है, बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ में कोई भी सुराग नहीं आ रहा था, कोई भी। वो लड़की जिसने आके ये कहा था कि इसके भाई ने ऐसा कुछ किया नहीं, रातों रात वो घर से गायब, कहाँ किसी को नहीं पता। एवरीथिंग, जितना भी नैना ने पता लगाने की कोशिश की थी, कुछ भी पता नहीं चल रहा था उस लड़की के बारे में। इस तरह करते करते तकरीबन 3 दिन और गुजर जाते, उसको इसका कोई भी कुछ भी सलूशन नज़र नहीं आ रहा था। वही दूसरी तरफ वंशिका इंतज़ार कर रही थी कि नैना उसे पुकारे, नैना उसे पुकारे, बस। उसके लिए कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं, बस एक दफ़ा नैना कहे वंशिका राजपूत माफिया, तो वो आ जाएगी बिना कुछ सोचे समझे। एक रात के तकरीबन 3 बजे कह सकते हैं, वो पेट्रोलिंग कर रही थी, खुद ना काम नहीं, पेट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि रात के अंधेरे में घूमना, कहीं वारदात ना हो। पुलिस की गाड़ियाँ जीपें अक्सर घूमती रहती, तो उस रात को उसकी नाइट ड्यूटी थी। वो बातें भी कर रही थी वंशिका के साथ। वंशिका कहती अच्छा मैं सो रही हूँ, अपना 1:30 क्या रखना, कुछ मत करना, ठीक है। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देती। तकरीबन रात के 1 बजे तक वो पेट्रोलिंग कर रही थी, तो वहाँ पर देखती है कुछ लोग एक लड़के को मार रहे थे, तो वो लोग उतर जाते गाड़ी से, तो कामनी प्लस वो लोग दोनों उतर के उस जगह पर जाते। लेकिन वो जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ पे, वो लड़के रुक कर उन्हें घेर लेते हैं और उनको देख कर ये कहते ओ। तब कामनी कहती है ये तो हमारे लिए रखा गया था ये सब कुछ, तो क्या करना है। इससे पहले वो कुछ कहती, वहाँ पर इनके हाथ में कुछ स्प्रे थे और दोनों स्प्रे इन दोनों पर फ्रेश कर देते हैं। उनके साथ सिर्फ 2 हवलदार थे और 2 पुलिस वाले, और उनसे इतना कहती है दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अगर किसी को भी इन दोनों के बारे में बताया ना, तुम्हारे और तुम्हारे ख़ानदान को ख़त्म कर देंगे हम। और ये सुनकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और उन दोनों वंशिका प्लस कामनी को उठा के वहाँ से लेके चले जाते हैं। वंशिका और कामनी को वहाँ से लेके चले जाते हैं। वहाँ लेके जाकर एक गोदाम में पहुँचते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो एक मैसेज करते हैं, तो वहाँ पर 2 इंसानें आती हैं, एक मिस्टर करण और दूसरा उनके फादर सिंगानिया। तो कहती ये लड़की, इस लड़की ने मेरा जीना आराम करके रखा है, उठाओ इन्हें, होश में लाओ, पानी गिराओ इनके ऊपर। तो 2 बाल्टी पानी उन दोनों के ऊपर गिरते, जैसे गिरते उनकी आंखें खुल जाती हैं। और आंखें खुलने के बाद जब अपने सामने उन लोगों को देखती है तो कहती हाँ तुम मिस नैना ठक्कर, कहा था ना इस केस से दूर रहो, लेकिन तुम सुधरने वाले में से नहीं हो। तुम उस लड़की को ढूंढ रही हो जिसको हमने गायब करवा दिया है, उस लड़की को जो बेचारी पता नहीं किस कोने में अपनी फैमिली के साथ भाग गई है। वो भागने की वजह भी हमें ने तो उसे भगाया है। अगर वो यहाँ रहती तो तुम और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन करती ना मेरे बेटे के खिलाफ। लो मेरा बेटा तुम्हारे सामने, मैं बताता उस लड़की के साथ मेरे बेटे ने क्या किया है। उस लड़की को बारिश में उस लड़की के साथ रेप करने की कोशिश किया था मेरे बेटे ने, लेकिन वो लड़की पागल, उसने मेरे बेटे को थप्पड़ मार दिया, जिससे मेरे बेटे को इतना गुस्सा आया। उसके पास तेज़ाब की एक बोतल थी जो अक्सर उसके पास रहती है। जब कोई लड़की उसे अपने आप को छूने की इजाज़त नहीं देती ना, तो मेरा बेटा उससे पर तेज़ाब फेंक देता। ये पहला केस नहीं है, ऐसे कई केसेस मेरे बेटे ने किए, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारी तरह कोई ईमानदार मुझसे टकराया नहीं। तो ये वजह थी तुम्हें आगाह करने के लिए। कई दफ़ा तुम्हें रोका, कई दफ़ा तुम्हारे घर तक गए थे हम, तुम्हारे फैमिली को धमकी देने के लिए हमारे लोग गए थे, लेकिन तुम्हारे डैड भी लगते तुम्हारी तरह ईमानदार है, तुम्हारे मॉम भी तुम्हारी तरह ईमानदार है, बस। लेकिन अब तुम दोनों के साथ क्या करूं मैं, ये ज़रा बता।
तब नैना कहती तुम कर भी क्या सकते हो, तेजाब से फेंकोगे मेरे चेहरे पे, या मुझे मार के, या तुम्हारी बेटा मेरा रेप करेगा, क्या करेगा तुम्हारा बेटा? तुम्हारे बेटे में मर्दानगी वाली कोई चीज़ है नहीं कि अपनी बलबूते पर वो करे। वो तुम्हारे नाम की वजह से अब तक सेफ है। अपना नाम हटाओ तो तुम्हारे बेटे के साथ तुम कुछ भी नहीं है तुम्हारे नाम के अलावा। फिर तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे उठा के सही किया है? तुम मुझ पर हाथ तक नहीं उठा सकते। अच्छा ये बात है। और खींच के नैना को एक थप्पड़ मारते हैं। तो नैना कहती बस यही हिम्मत है तुम्हारी, यही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो वहाँ से वो लोग एक दूसरे को इशारा करते, वो दो लड़के आके नैना को मारना स्टार्ट कर देते। उनके हाथ बंधे हुए थे, बंधे हुए हाथों में पाँव बंधे, हाथ बंधे, उन्हें बेदर्दी से मारा जा रहा था डंडे से। कभी उसके हाथों पे मार रहे थे, कभी पैरों पे मार रहे थे। एक टाइम ऐसा आता है वंशिका जो गहरी नींद में थी, पूरी तरह से गहरी नींद में थी, उसे ऐसा लगता है कि कोई नैना के साथ कुछ कर रहा है, उसे नींद की गहराई में ऐसा महसूस होता है। तो वो चीखे नैना, जैसे ही नैना कहती तो जितनी ज़ोर से वो चीखती है ना, वहाँ पर घर के आसपास जितने भी लोग सब सो रहे थे उनकी भी नींद उड़ जाती है। वो लोग भी भागते भागते वंशिका के रूम में आ जाते। वंशिका के रूम में जैसे ही आते तो वंशिका की कंडीशन देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वंशिका पसीने से लकपक थी, उसके पसीने छूट रहे थे, उसके पूरा जिस्म ऐसा लग रहा था ना के सोई है बिस्तर पे, लेकिन नहीं, वो बिस्तर पे ना के नहीं सोई थी, उसकी पूरी बॉडी में पसीने ही पसीने थे। पसीने इस हद तक थे कि उसके पूरे कपड़ों को गीला कर चुके थे। उसकी लंबी सांसें चल रही थी, उसकी सांसें कंट्रोल में नहीं थी। तब वहाँ पर डॉक्टर वंशिका भाग के उसके पास आती, उसके पीठ को सहलाने लगती, लेकिन जब उसके पीठ पर हाथ रख के देखती कि वंशिका बच्चा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, आंखें खोलो, नैना ठीक नहीं है, नैना ठीक नहीं है। वंशिका सपना देखा है बेटा, सपना, रात है, तुम अपने बेडरूम में हो, सो रही हो, सब ठीक है, रिलैक्स रहोगी तुम, रिलैक्स। नैना ठीक नहीं है। वो उठ के खड़ी हो जाती है और बाहर की तरफ भागने लगती। तब चांदी से पकड़ के कहती पागल इंसान, क्या हो गया तुझे? कान कह रहा है नैना ठीक नहीं, वो एक IPS ऑफिसर, उसे कुछ हो भी नहीं सकता, पर मेरा दिल कह रहा है उसके साथ कुछ हो रहा है यार। मुझे उसे देखना है, मैं उसे एक नज़र देखूंगी, मैं सुकून से सो जाऊंगी, आई प्रॉमिस। तू पागल हो रही है, अगर उसे कुछ होगा तो तुम्हें कॉल करेगी ना? हाँ अच्छा, कॉल कर लेगी, हाँ कर लेगी वो कॉल। वही दूसरी तरफ नैना को बेदर्दी से मारा जा रहा था, इतनी बेदर्दी से नैना की चीख भी निकल रही थी, नैना की चिल्लाने की आवाज़ पूरे गोदाम में गूंज रही थी। तब वो इशारा करता कहता रुक जा, क्या हुआ, अब और करे तुम्हारे साथ? नैना कुछ नहीं कहती, बस उसकी आंखें में, उसके सर से खून बह रहा था, उसके हाथों से खून बह रहा था, उसके पूरे जिस्म की एक भी सही सलामत नहीं था जहाँ से खून ना बह रहा था, खून ही खून थे उस चारों तरफ। वही दूसरी तरफ वंशिका को बेचैनी बहुत ज़्यादा हो रही थी। वो कह रही नहीं, मेरी बेचैनी कह रही है मेरी मोहब्बत के साथ कुछ गलत हो रहा है। वंशिका कह रही है ना नैना के साथ, ओहो तुम्हारा दिमाग का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा नैना को, नहीं मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस। अच्छा ठीक है, कॉल लगाते हैं हम उसे, देखो कॉल लगाते हैं, ये कहकर कॉल लगाने लगती है। ओके गाइस, आज के लिए इतने, हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही। थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, थैंक यू सो मच मुझे इतने सारे मैसेज करने के लिए, थैंक यू एवरीवन, सबको मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मेरी स्टोरियाँ आप लोगों को खुशियाँ दें, इसके ज़्यादा मैं और क्या कहूँ, बस मुझे इतना कहना है, मेरी स्टोरी सुनकर आप लोग एंजॉय कीजिएगा। माफिया क्वीन वंशिका को मैं बहुत जल्द ख़त्म करने वाली हूँ। इसके बाद मैंने जो स्टोरियाँ छोड़ी वो, या तो मैं कोई नई स्टोरी माफिया क्वीन वाली दूसरी भी ले आना चाहूँ। अगर दूसरी माफिया क्वीन आप लोगों को सुननी है, वंशिका और नैना का किस्सा यहीं पर ख़त्म होगा, और दूसरी माफिया क्वीन कैसी होगी इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या आप लोग चाहते हैं कि माफिया क्वीन सेकेंड पार्ट, मतलब वो लोग तो नहीं होंगे, उनकी जगह कुछ और लोग होंगे, नई कहानी, नई स्टोरी, नई किरदार, नई मजाकिया, नई मोहब्बत, नए जुनून, वो सब कुछ होगा। अगर करना है तो मैसेज में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं माफिया क्वीन सेकेंड मतलब पार्ट 2, तो आप लिखिएगा माफिया क्वीन पार्ट 2। इसका मतलब मैं समझ जाऊंगी कि आप लोगों को माफिया क्वीन पार्ट 2 सुननी है, लेकिन किरदार ये नहीं होंगे, चेंजिंग होंगे किरदार, कहानियाँ अलग होंगी, चीज़ें अलग होंगी, कोशिश करूँगी चीज़ें अलग हो जाएं। बाकी सब लोग आप लोग समझदार। थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे माफिया क्वीन सेकंड लाना चाहिए या नहीं।
वरना मेरे पास स्टोरी की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टोरियाँ हैं। फ़िलहाल तो मैं अपनी उन स्टोरी को स्टार्ट करूँगी जो स्टोरी